हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 9th का नया चैप्टर करेंगे दैट इज पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर जो टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि 2x माइनस 1/2x एंड माइनस x। नाउ व्हाट आर दीज आर माय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हाउ, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि 2 है, इस केस में -1/2 है एंड इस केस में -1 है। नाउ इन these algebraic expression what are the constants and what are the variables? अगर हम देखें यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक रहेगा जो कि x है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, मतलब हमारा सिंगल वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है। अब जो हमारा कांस्टेंट है वो थ्रू आउट द इक्वेशन और थ्रू आउट द सिचुएशन सेम रहता है। जैसे कि अगर 2x है, चाहे आप x की वैल्यू 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो, ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। सो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. That is, the value of a constant do not change in a given problem, but the value of a variable can keep changing. जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन हो सकती है, बट हमारा जो कांस्टेंट है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 2। नाउ इस केस में हमारा जो कांस्टेंट है वो हमेशा -1/2 रहेगा एंड इस केस में हमारा जो कांस्टेंट है वो हमेशा -1 रहेगा। तो हमें क्लियर हो गया है कि क्या मतलब है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का। इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा एक रहेगा, क्योंकि वन वेरिएबल है तो हम सिंगल वेरिएबल में डील करेंगे। तो जैसे कि x है तो दिस इज माय वन वेरिएबल। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ax, तो ये क्या है, वन वेरिएबल। अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो ax प्लस वाई बी, तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो 2 वेरिएबल का हो जाएगा। बट इसके साथ अभी हम डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, जहां पर हमारा जो सिंगल वेरिएबल के साथ हम डील करेंगे। नाउ अ कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जरूरी नहीं है आपका हर टाइम x हो, तो दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला कि आपका एक कांस्टेंट है और आपका एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है और वेरिएबल भी जरूरी नहीं है एक्स हो, वाई जेड, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ए बी सी, कुछ भी वेरिएबल हम लेट कर सकते हैं। तो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट algebraic expressions in one variable. Now this is a square जिसका 3 यूनिट्स जो है वो हमारा बेसिकली साइड का यूनिट है। तो the side of the square is 3 units. अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा 4 into 3 दैट इज 12 यूनिट्स। अगर आप रिकॉल करो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 into साइड। क्या होता है, 4 into साइड। कैन आई से दैट कि साइड की जगह मैं x लिख दूं, 4x। Now, can I say that this 4x is nothing but my polynomial in one variable because 4 हमेशा सेम रहेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में, बिकॉज 4 साइड्स है, बट x जो है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर की 3 यूनिट्स है, अदर केस में शायद 5 यूनिट्स हो, 6 यूनिट्स हो, 7 यूनिट्स हो, तो हमारा जो x है वो चेंज होता रहेगा, बट 4 हमेशा कांस्टेंट रहेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में। नाउ एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया होता है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स साइड इनटू साइड। तो हमने साइड को यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, तो कैन आई से दैट एक्स स्क्वायर, यस। एंड व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल।
So these are the simple examples of polynomial in one variable, जहां पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. तो यहाँ हम किसके साथ डील कर रहे हैं? एक सिंगल वेरिएबल के साथ. Now all the algebraic expressions that have only whole numbers as the exponents of the variable are called polynomials in one variable. Now polynomials in one variable are very important. Now we have to understand what exactly polynomials in one variable means. अगर आप इस पर्टिकुलर डिफाइन को वापस से पढ़ो तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का. दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैव ओनली होल नंबर्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली होल नंबर्स, as the exponents of the variable. As what? Exponents of the variable. वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है हमेशा अगर होल नंबर होगा या सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा तो उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? मतलब x की क्या पावर है? x की सिंपल 1 पावर है. नाउ इस केस में हम देख रहे हैं हमारे पास 2 है, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x है, बट वेरिएबल तो सेम है. बट यहाँ हम देखें तो x की पावर 2 है और यहाँ देखें तो 1 है, मतलब दोनों ही केस में होल नंबर है. दोनों ही केस में क्या है? होल नंबर. तो मतलब these are the examples of polynomials in one variable. Are we clear with this? That all the algebraic expressions that have only whole numbers, this word only whole number is very important, but whole number होना क्या चाहिए? As the exponents of the variable. मतलब जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं, वेरिएबल के क्या है? एक्सपोनेंट है, या फिर वी कैन से दैट वेरिएबल की जो डिग्री है वो जो है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. अगर वो होल नंबर होगी तो उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. नाउ इस केस में अगर हम देखें तो x की क्या पावर है या क्या एक्सपोनेंट है? 3. और इस केस में क्या है? 2. नाउ अगर हम इस केस में देखें तो क्या है? 3. इस केस में 2. इस केस में 1. मतलब these all are the examples of polynomials in one variable. And this is very important. ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आपको इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको इस पर दिखेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होता है polynomials in one variable. Now what are terms of the polynomial? polynomial की terms क्या होती है? तो सबसे पहले ये है मेरे पास एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2x. यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है. इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है. इसमें एक टर्म क्या है? x स्क्वायर और दूसरी टर्म क्या है? 2x. तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म्स है. नाउ इसके अंदर कितनी टर्म्स है? इसके अंदर 3 टर्म्स है. एंड व्हाट आर दीज 3 टर्म्स? 3y स्क्वायर, 5y एंड 7. तो दीज आर द 3 टर्म्स. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मेरा कोई वेरिएबल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसे टर्म में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता. नाउ इसके अंदर कितनी टर्म्स है? इसके अंदर अगेन 2 टर्म्स. एंड व्हाट आर दीज? x क्यूब एंड x स्क्वायर. नाउ इसके अंदर कितनी टर्म्स है? इसके अंदर है 4 टर्म्स. कौन कौन सी? पहली है ये माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड है 4x स्क्वायर, थर्ड है 7x एंड फोर्थ है -2. तो हमें टर्म्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है कि हम नॉर्मली टर्म्स को काउंट करेंगे. एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -2 है, हम इन्हें भी काउंट करेंगे. एज दो इनके साथ हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, स्टिल हम इन्हें काउंट करेंगे. ये भी एक टर्म है हमारी पॉलिनोमियल की. इवन दो ये कांस्टेंट है बट स्टिल वी विल काउंट इट. नाउ ईच term of a polynomial has a coefficient.
Now what does that mean? That each term of a polynomial has a coefficient. हर टर्म का, जैसे कि इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, ये क्या बोलना चाहता है? ईच टर्म, हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो हमारी टर्म है, जो हमारी वैल्यू है, उसके साथ में हमारे साथ क्या नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर तो पूरा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और कोफिशिएंट इज जनरली अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इस पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स है वेरिएबल एंड 2 है हमारा कोफिशिएंट। नाउ इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट क्या है? ये दोनों तो वेरिएबल्स हैं, तो 1 1 इनके कोफिशिएंट हैं। नाउ इनके अंदर कोफिशिएंट क्या है? इसके केस में कोफिशिएंट मेरा 3 है, इसके केस में 5 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 7? 7 का क्या कोफिशिएंट होगा? क्या मैं ये कह सकती हूँ 7 के साथ x की पावर 0 लिखा है? बिकॉज x की पावर 0 तो वैसे भी 1 होता है, एंड बिकॉज इस केस में वेरिएबल y है, तो वी कैन से दैट कि y की पावर 0, एंड किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमें 1 देता है। तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ 7 इंटू 1 7 मिल जाएगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर टर्म की हमारी कोफिशिएंट क्या होगी? 7। तो इसका कोफिशिएंट 3, इसका 5 एंड इसका 7। इस केस में दोनों का कोफिशिएंट 1 है, और इस केस में इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका 4 है, इसका 7 है, और इसका -2 है। बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया है, y की पावर 0 यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 0। नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल? अभी अभी हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती है, कि एक पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी। अब एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है? पहला टर्म हम मोनोमियल कह सकते हैं। मोनोमियल क्या होता है? जहां पर आपकी सिंगल टर्म हो, जहां पर आपकी क्या हो? सिंगल टर्म, जैसे कि 2x, ये आपका मोनोमियल हो गया। नाउ द सेकंड टर्म इज बाइनोमियल, यहां पर आपकी 2 टर्म्स है, यहां पर आपकी क्या है? 2 टर्म्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 2x + 3। नाउ व्हाट इज ट्राइनोमियल्स? जहां पर आपकी 3 टर्म्स हो, जहां पर आपकी क्या हो? 3 टर्म्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4x² + 2x + 3। तो ये हमारा 3 टर्म्स का एक एग्जाम्पल हो गया। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या फिर हम नेम कर रहे हैं बेसिकली कि सिंगल टर्म्स को मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल्स जब 2 टर्म्स होती है, एंड ट्राइनोमियल्स जब 3 टर्म्स होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो व्हाट आर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? व्हेन वी से डिग्री, वी मीन हाईएस्ट डिग्री। एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या तो लीनियर हो सकती है। व्हाट डज दैट मीन? मैं यहाँ पर एक जनरल लीनियर इक्वेशन लिखूंगी, दैट इज ax + b, जहां पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये सिर्फ b रह जाएगा, और ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। लीनियर इक्वेशन को रहने के लिए यहाँ पर x होना चाहिए। मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन का? सीधा सीधा कि x की पावर 1, मतलब हमारी हायर डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की एटलीस्ट 1 होनी ही चाहिए, तभी ये लीनियर हो सकता है। एटलीस्ट नहीं, इट शुड बी 1, इट शुड बी 1 टू बी द लीनियर इक्वेशन। इसका डिग्री 1 होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ax + b होना चाहिए, जहां पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमें b देगा, एंड ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। कौन सा क्राइटेरिया? दैट डिग्री जो है वो हमारे पॉलिनोमियल की 1 होनी चाहिए एटलीस्ट लीनियर में। नाउ क्वाड्रेटिक में हमारी जो इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होगा a²। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल होगा वेयर
a should not be equal to 0 because अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी एंड ये bx प्लस c बन जाएगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. इस वजह से यहाँ पर a should not be equal to 0. Now third is cubic equation. Cubic equation as the name says यहाँ पर क्यूब होना चाहिए मतलब हायर डिग्री 3 होनी चाहिए. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. और यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर ये टर्म 0 बन गई तो हमारा फाइनल आंसर आएगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. मतलब हायर डिग्री क्या हो गई? 2. जैसे 2 हायर डिग्री होगी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो इसी के साथ हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लिया. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 2.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वन वेरिएबल होना चाहिए मतलब सिंगल वेरिएबल होना चाहिए एंड एक्सपोनेंट्स जो हो वो होल नंबर होने चाहिए. तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे हर क्वेश्चन में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. वेरिएबल सिंगल है दैट इज x. x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है मतलब होल नंबर है. दैट मीन्स यस दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ये है बेसिकली 3 रूट 2 प्लस t रूट 2. नाउ बिकॉज इसके अंदर जो वेरिएबल है वो t है लेकिन यहाँ पर जो t की पावर है या एक्सपोनेंट है वो t की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ही नहीं बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो है 3 वेरिएबल्स है हमारे पास कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स. सो दैट इज वाई ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वैसे भी नहीं होगा. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. y स्क्वायर प्लस रूट 2 क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? ये जो है ये मेरा सिंगल वेरिएबल है एंड जो y का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है. दैट मीन्स यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ y प्लस 2 की पावर अपॉन y इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे y प्लस 2 y की पावर -1 बिकॉज अगर हमें y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना होता है तो हम इस तरीके से लेके आते हैं, हमें पता है. नाउ यहाँ पे y की पावर +1 है, यहाँ -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2. यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1 एंड यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं बिकॉज ये क्या है? √2x -1 मतलब यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं. दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो हमें एक एग्जाम्पल देना है जहां पर बाइनोमियल होना चाहिए मतलब 2 टर्म्स होना चाहिए एंड जो हायर डिग्री है वो 35 होनी चाहिए और इस केस में मोनोमियल होना चाहिए मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए. दैट मीन्स 1 टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए. तो सिंपल है, x की पावर 100 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे y की पावर 35 प्लस यहाँ पर हम एक और टर्म लिख देंगे लेट्स सपोज 35. तो ये 2 टर्म्स हो गई एंड इसका जो डिग्री है हायर डिग्री दैट इज 35. यहाँ पर सिंगल टर्म है और हायर डिग्री क्या है? 100. नाउ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. जब हम डिग्री कहते हैं दैट मीन्स हायर डिग्री या हाईएस्ट. यहाँ पर सबसे हाई डिग्री क्या है? 3.
और यहाँ पर सबसे हाई डिग्री क्या है, ये है क्या बेसिकली 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ जो डिग्री है ये वो 1 है, क्योंकि t की हायर डिग्री 1 है। नाउ यहाँ पर हमारी हायर डिग्री क्या है 2, एंड यहाँ पर हायर डिग्री क्या है, यहाँ पर तो हमारा वेरिएबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है हमारा। तो यहाँ पर हायर डिग्री क्या होगी 0। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें पता है लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है या क्यूबिक क्या होता है। नाउ लेट्स सी ये क्या है। लीनियर क्या होता है, हायर डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में हायर डिग्री 2 एंड क्यूबिक में हायर डिग्री 3। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हायर डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। नाउ इस केस में हायर डिग्री क्या है, अगर हम देखें तो इस केस में हायर डिग्री 2 है, तो अगेन क्वाड्रेटिक। नाउ इस केस में हायर डिग्री 1 है, तो ये क्या होगी लीनियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में हायर डिग्री क्या है 3, तो ये क्या होगी क्यूबिक। इस केस में हायर डिग्री क्या है 1, तो ये क्या होगा लीनियर। और इस केस में हमारी हायर डिग्री जो क्या है 2, तो यहां पर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एंड विद दिस हमने पूरी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर ली। अब आपका काम है इस पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से बनाना एंड इसको प्रैक्टिस करना, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनका एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एक बेटर रिवीजन मिल पाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।